बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त तरह के प्लेटफॉर्म से हम आपको अपने चैनल को खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट एचएम खान। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, एक अच्छा वक्त गुजार रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक एक ऐसी फैक्ट्री से रिलेटेड है, बल्कि मेरी तमाम जितनी भी वीडियोस हैं उनमें ये सबसे महंगी तरीन फैक्ट्री है। तो ये मैं पहले से ही बता रहा हूं, लेकिन ये बिजनेस बहुत जबरदस्त है, चलने वाला बिजनेस है। इसके लिए एक्सपोर्ट में भी बहुत ऑर्डर हैं और ये फैक्ट्री लगा के फैक्ट्रियों को ही आप माल बेचेंगे। जी बिजनेस बॉक्स से रिलेटेड है। बॉक्स कौन सा? कॉरुगेटेड बॉक्सेस। कॉरुगेटेड बॉक्सेस जो कि हर एक की जरूरत है। 1 kg हो, 2 kg हो, 5 kg, 10 kg, 15 kg एंड 25 kg, उसमें इसकी डिमांड ह्यूज है। फैक्ट्रियों को जरूरत होती है, छोटे होलसेलरों को जरूरत होती है, और खास तौर पे जो वेजिटेबल का काम कर रहे हैं और पैकिंग में भेजते हैं, इवन के एक्सपोर्ट की पैकिंग के लिए भी इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। और ये एक ऐसा फैक्ट्री का बुनियाद रखता है ये बिजनेस जो कि बल्क में माल बिकता है, यानी एक दो पीसेस नहीं, आपको इसमें ट्रक का ट्रक निकालना पड़ता है, इवन के कंटेनर निकालने पड़ते हैं। डिमांड पाकिस्तान में ही रहते हुए दुबई में भी है और उसके साथ मुख्तलिफ कंट्रियों में भी है। पाकिस्तान में लगाएं, सस्ता तैयार करें और दुनिया भर में बेचें, पाकिस्तान में भी फैक्ट्रियों को बेचें, यह काम रुकने वाला नहीं है। लेकिन इसकी फैक्ट्री बहुत महंगी लगती है। सबसे पहले हमें यह चीज समझनी पड़ेगी कि इसके लिए मशीनरी कौन कौन सी चाहिए होती है। यह अक्सर लोगों का सवाल होगा। इसके लिए जगह कितनी चाहिए होती है, मशीनरी कहां से आएगी, लोकल भी कोई बनाता है कि नहीं बनाता है, और इसको चलाने के लिए हमें लेबर कितनी रिक्वायर्ड होती है, सबसे बढ़ के इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, और अगर ये बाहर के ममालिक से आएगी तो कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जो कि इसकी मशीनरी बहुत अच्छी तैयार कर रही हैं। तो आज के हम व्लॉग में आपको यही बताएंगे, इसकी मशीनरी के बारे में मुकम्मल मालूमात और इसकी इन्वेस्टमेंट के बारे में देंगे। लेकिन नए आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, आपका अपना चैनल है, और इसको शेयर करें। कार्डबोर्ड या कैरोगेटेड बॉक्सेस में हमें सबसे पहले मशीन का लेआउट समझना पड़ेगा, क्योंकि ये साइज में बहुत लंबी होती है और हाइट में भी काफी ज्यादा होती है। इसकी सजेस्टेड जो लाइन है पाकिस्तान में फेमस है हमारे एनवायरनमेंट के मुताबिक, उसमें 1800 mm, 1600 mm और 2000 mm शामिल है। डिपेंड करता है कि आप उसकी स्पीड क्या रखना चाह रहे हैं, लेकिन मिनिमम स्पीड अगर 1800 mm की बात की जाए तो वो 120 मीटर होती है। अब इसमें इक्विपमेंट कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं, मशीन किस तरीके से आगे चलती है, तो मैं मुकम्मल आपको इसके बारे में बताऊंगा। मुकम्मल लाइन को समझने के लिए आपको यह चीज मद्देनजर रखनी चाहिए कि आप इसमें किस किस्म के बक्सेस तैयार करना चाह रहे हैं, 3 प्लाई में, 5 प्लाई में या 7 प्लाई में। मार्केट में तीनों इकसाम की डिमांड है, इवन के छोटे लेवल पे 2 प्लाई की भी डिमांड है। मशीन फुली ऑटोमेटिक लेनी चाहिए क्योंकि वो बेस्ट ऑप्शन होती है, इस लिहाज से क्योंकि वो आपको हर तरह की चीज बना के देती है। लेकिन 5 प्लाई और 7 प्लाई की डिमांड बहुत ज्यादा है। इसके अंदर जो इक्विपमेंट यूज हो रहे होते हैं वो हाईली प्रोफेशनल और बेहतरीन मैन पावर टीम बनाती है, और चाइना से इसकी तमाम मशीनरी आती है। इसकी मशीनरी समझने के लिए अगर 1800 mm को ही एक मैं रोल मॉडल लूं तो 7 प्लाई का जो कॉरुगेटेड कार्डबोर्ड प्रोडक्शन लाइन होती है वो फुली ऑटोमेटिक बेस्ट होती है, जबकि प्रिंटिंग मशीन सेमी ऑटोमेटिक 4 कलर में ज्यादा बेहतर है। उसके साथ आपको स्लॉटर, फोल्डर ग्लूअर और स्ट्रैपर भी मिलता है। चाइना में इसकी बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं, लेकिन 2 से 3 कंपनियां ही बहुत ज्यादा मशहूर हैं जो कि प्रोफेशनल काम कर रही हैं, और आफ्टर सेल सर्विस भी उनकी बहुत बेहतरीन है। प्राइस की जहां तक बात करें तो 5 लाख यूएस डॉलर में इसके तमाम इक्विपमेंट आते हैं फुली ऑटोमेटिक। उसमें स्पीड और डिजाइन भी आपने बताने हैं कि किस किस्म के चाह रहे हैं। प्रिंटर, उसकी मशीनरी अलग होती है, उसकी प्राइस भी अलग होती है। वो तकरीबन 1 लाख डॉलर से लेके 1.5 लाख डॉलर तक आता है। 4 कलर में, 6 कलर के प्राइस तकरीबन 25% ज्यादा होते हैं। आजकल क्योंकि कंटेनर सस्ते हैं, इसके अंदर आपको जो कंटेनर रिक्वायर्ड होंगे तकरीबन 6 कंटेनर में इसकी मुकम्मल मशीनरी आती है 40 फुट का। पाकिस्तान में 23% इसकी
टैक्सेस मौजूद हैं। वजन के मुताबिक आपकी पहले रूलिंग चेक की जाएगी $2.5 में, उस पर जितने पैसे आपके बनेंगे उसके मुताबिक आपको तमाम टैक्सेस एंड ड्यूटीज देनी पड़ेंगी और पोर्ट चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, और इसके अलावा कंटेनर के चार्जेस होंगे। ये तो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मैटर। हाईली प्रोफेशनल टीम इसको डिजाइन करती है। पाकिस्तान में इसके इंस्टॉल करने वाली टीम बिल्कुल मौजूद है। 3 से 4 लोग कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद और रावलपिंडी में मौजूद हैं, जो बहुत प्रोफेशनल हैं और तमाम आपको सर्विसेज यहीं दे देते हैं इंस्टॉलेशन के मामलात में। फुली ऑटोमेटिक मशीन के साथ बेहतर होगा एक मशीन प्रिंटिंग की भी ले लें। ये उसकी लेआउट मैं आपके सामने स्क्रीन पे शो कर रहा हूं। ये भी काफी बड़ी मशीन होती है। 2 कलर, 4 कलर, 6 कलर में चाइना में आसानी से अवेलेबल होती है, और इसमें 1200 बाई 2400 सेमी ऑटोमेटिक 4 कलर प्रिंटर पाकिस्तान में ज्यादा मकबूल है। साथ आपको स्लॉटर, फोल्डर ग्लूअर और स्ट्रैपर भी लाजमी इसके साथ मिलेगा। 2 कलर भी मोस्टली लोग ले लेते हैं जो छोटे पैमाने पर जिनको जरूरत होती है, लेकिन 4 कलर बहुत बेहतर है। 6 कलर हाईली एक्सपेंसिव है और उसका इतना ज्यादा काम भी नहीं निकलता है। तो ये तो हो गया पूरा मशीनरी का तारुफ। अब मशीनरी काम कैसे करती है, कौन कौन से इसमें पार्ट लगते हैं, अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। एक फुली ऑटोमेटिक मशीन को रिक्वायर्ड होता है सिंगल फेसर, जिसमें अगर आप देखें फिंगरलेस सक्शन सिस्टम, ऑटोमेटिक ग्लू सिस्टम तमाम मौजूद होता है। इसी तरह मिल रोड स्टैंड भी इसके साथ आता है। हाइड्रोलिक मिल रोड स्टैंड होता है जिसमें 3 मिल रोड और स्टैंड रिक्वायर्ड होता है प्रोडक्शन हॉल की, जिसमें बहुत शॉर्ट जगह मौजूद होती है। इसी तरह प्री हीटर्स भी इसमें मौजूद होते हैं। 1000 mm का उनका डाया होता है और मूवेबल होते हैं। चौथे नंबर पे ट्रिपल हीटर होते हैं। ट्रिपल हीटर भी 1000 mm का डाया और मूवेबल होता है। ये 1800 mm और 1600 mm के लिए सजेस्टेड होते हैं। पांचवें नंबर पे ग्लू यूनिट होता है इसके साथ, और वो भी फॉर ट्रिपल लेयर के लिए होता है, जिसमें ऑटोमेटिक ग्लू कंट्रोल सिस्टम इसके अंदर मौजूद होता है। नंबर 6 पे हीट सेक्शन होता है, जिसमें डबल बेकर हीट सेक्शन सिस्टम होता है। मिनिमम 18 से 20 हीटिंग प्लेट्स उसमें रिक्वायर्ड होती हैं हीटिंग सेक्शन के लिए। उसके बाद स्लिटर एंड स्कोरर होता है, जो कि फॉर यूपीएस स्लिटर एंड स्कोरर होते हैं, कंप्यूटराइज्ड होता है और यही इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। 8वें नंबर पे एनसी कटर होता है, जो कि हेलिकोल टाइप होता है, कंप्यूटराइज्ड हेलिकोल टाइप एनसी कटर इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। आखिर में डिलीवरी एंड होता है, जहां से आपकी डिलीवरी होती है, उसमें शीट स्टैकिंग की भी एक सिस्टम मौजूद होता है, जबकि इसके लिए कन्वेयर और रोल मौजूद होते हैं। 10वें नंबर पे ग्लू किचन होता है, जो कि ऑटो या मैनुअल आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसमें एडजस्ट किया जाता है, प्राइमरी या सेकेंडरी टैग की सूरत में। जबकि फ्लेक्सो प्रिंटिंग की हम जहां तक बात करते हैं, प्लॉटर डाई रोटरी रिक्वायर्ड होती है, जिसके लीड एज 4 कलर प्रिंटर होते हैं और 200 पीस पर मिनट प्लस स्टैकर रिक्वायर्ड होता है। जहां तक मैं 4 कलर को बात करूं, 2 कलर में ऑप्शन ज्यादा हमारी बढ़ जाएगी, 6 कलर में कम हो जाएगी। इसी तरह उसमें फीडिंग यूनिट होता है, जहां लीड एज फीडिंग यूनिट मौजूद होता है, और मैक्सिमम इसका फीडिंग साइज जो 800 बाई 1800 होता है, जबकि मिनिमम फीडिंग साइज 300 बाई 600 होता है अप्रोक्सीमेटली। नंबर 3, इसके साथ प्रिंटिंग यूनिट्स मौजूद होते हैं, जो कि 4 प्रिंटिंग अगर है आपकी तो 4 प्रिंटिंग यूनिट्स आपको मिलेंगे 4 कलर के अंदर। उसमें 1 सेरामिक एंड 3 स्टील एनालॉग्स रोल मौजूद होते हैं। मैक्सिमम प्रिंटिंग साइज भी 800 से 1800, जबकि 300 बाई 600 मिनिमम इसका साइज होता है। उसके साथ एक आपको कन्वेयर भी मिलेगी, स्लॉटर भी मिलेगा डिफरेंट साइज का, और स्टैकर भी मिलेगा फॉर शीट स्टैकिंग के लिए। जबकि इसी तरह फोल्डर ग्लूअर मशीन एंड स्ट्रैपिंग भी मौजूद होती है, मैक्सिमम और मिनिमम बॉक्सेस साइज के मुताबिक, जो कि आपको स्पीड में भी एडजस्टमेंट करके देती है। मोस्टली 350 मीटर स्पीड इसकी होती है। इसी तरह कंप्लीट लैब मशीन होती है, जिसमें बस्टिंग मशीन, आरसीटी मशीन, जीएसएम स्केल, कॉप टेस्टर, बीसीटी मशीन और इसी तरह ओवन और अदर लैब टूल्स भी मौजूद होते हैं। प्लांट की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है ज्यादातर 80 मीटर होती है, यानी प्लांट रनिंग स्पीड। उसके बाद इसकी अर्ली प्रोडक्शन मीटर जो होती है वो 4800 होती है। इसी तरह 6 आवर्स की जो प्रोडक्शन होती है डेली, वो तकरीबन 29,000 अप्रोक्सीमेटली होती है।
इसके लिए जो रिक्वायर्ड मैन पावर होती है, उसमें कोरुगेटेड लाइन के ऊपर आपको कम से कम 13 लोगों की जरूरत होती है। फ्लेक्सो प्रिंटर के लिए 7 लोगों की जरूरत होती है और फोल्डर ग्लूअर और स्ट्रैपिंग के लिए 9 लोगों की जरूरत होती है, जबकि लैब टेस्टिंग के लिए एक बंदे की आपको जरूरत होती है। इसकी जो मशीनरी उसको लगाने के लिए आपको 2 किनाल की जगह कम से कम रिक्वायर्ड है, जिसके लिए आपको लंबाई में भी जगह चाहिए, चौड़ाई में आपको ज्यादा से ज्यादा 40 से 45 फुट की जगह चाहिए, लेकिन इसमें ऊंचाई जो है जमीन से लेके छत तक की वो आपकी कम से कम 18 फुट की होनी चाहिए। तो मुकम्मल इन्वेस्टमेंट की हम बात करें मौजूदा डॉलर के रेट को देखते हुए, आपको इस मशीनरी को लगाने के लिए एक अच्छे पैमाने पे, मैं यूज मशीनरी कभी भी रेकमेंड नहीं करता, ना मैं कभी उसके हक में हूं, आपको कम से कम 25 से 26 करोड़ लाजमी चाहिए, तब जाके ये बिजनेस लगता है। ये इतनी बड़ी अमाउंट है जो कि हर पाकिस्तानी के पास या बाहर जो हमारे पाकिस्तानी भाई बैठे हैं उनके पास नहीं होती, जो इस फैक्ट्री को लगाने का सोच रहे हैं। लेकिन अगर कुछ लगाना चाहते हैं तो उन लोगों को मदद सबसे पहले फराहम करें जो ये फैक्ट्री नहीं लगा सकते, उनको डिस्ट्रीब्यूशन दें, अपना एजेंट रखें, कमीशन बेस पे उनको मुकर्रर करें कि वो आपका माल बेचें। कोई भाई ये फैक्ट्री लगाए और दूसरे भाई बेचें, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें आप लोगों को जॉब भी देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन भी देंगे और लोगों को अपना रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर करेंगे, तो वो बाहर के ममालिक में भी आपका माल भेजेंगे। ऑलरेडी पाकिस्तान में इसकी फैक्ट्रियां काम कर रही हैं, लेकिन बहुत कम, अभी भी इसकी बहुत जरूरत है। इसमें 3 प्लाई, 5 प्लाई, 7 प्लाई के जो कॉर्रुगेटेड बॉक्सेस हैं वो बहुत फेमस हैं। मजीद मालूमात इस बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, कंपनी के बारे में चाहते हैं, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। फारिग औकात में जरूर जवाब दूंगा। फी अमानिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।